हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी तो गुणनखंड विधि से निकाल रहे थे, क्या चीज, वर्गमूल निकाल रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, एक नियम हम लोग पढ़ लिए, गुणनखंड विधि से निकाल रहे थे, ठीक। तो प्रत्येक का नहीं निकाल पाएंगे, कुछ ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जिसका हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए भाग विधि लगाना होता है। क्या करना होता है? भाग विधि। कुछ आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो दशमलव में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए कि हम क्या करेंगे, भाग विधि की यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं कैसा भाग विधि, ठीक, तरीका उसी तरह अपनाएंगे, भाग विधि से करेंगे, ठीक ना। एक क्वेश्चन है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, क्या चीज यहाँ पे दिख रहा है, भाग विधि द्वारा क्या लिखेंगे, भाग विधि द्वारा वर्गमूल, है ना, वर्गमूलन निकाल रहे हैं। ये देखिए इतना दिख रहा है कि नहीं जी, देख लो, ज्यादा छोटा नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए कोई संख्या हम ले ले रहे हैं, क्या चीज, कोई संख्या, एक तो अब संख्या से समझा जाएगा तो अच्छा समझ में आएगा। ये 1847, क्या है, 1849 है। एक तो संख्या हम ले लिए 1849, तो इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। जब वर्गमूल निकालने की बात किया है तो इसको कड़ी में लिख लिया जाएगा, यही ना। या तो इसके घात पे 1/2 लिख लो, ये लिख लो, या तो हिंदी में लिख दो का वर्गमूल, या इसको ऐसे करड़ी में लिख दो, इस तरह लिखा जाएगा, है ना। अगर ऐसे लिख के इसका वर्गमूल नहीं कहा जा सकता, ठीक ना, क्योंकि अब इसमें एक करड़ी भी शामिल, अगर हम कहेंगे का वर्गमूल, क्या चीज, का वर्गमूल, बताइए, ठीक। इसका वर्गमूल कहने का मतलब पूरा का, ये करड़ियों का मतलब अब इसके ऊपर एक ठोर करड़ी चढ़ेगी, बस समझ में आया, तब जाके सही सही आएगा, है ना। तो जब आगे पहले बोला था खाली संख्या का, तो बस हम संख्या की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, संख्या की। क्या होता है, कभी कभी भुलवाने के लिए दे देता है ना, जैसे कि आप लोग भुलवाने के लिए कभी कभी दे देगा, ऐसे करड़ी में दे दिया कितना, 16, का वर्गमूल कर देगा, क्या चीज, का वर्गमूल, बात समझ में आ रही है, इस तरह का दे देगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि इसका आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, यही ना आएगा, आप लोग सोचोगे यही आएगा, लेकिन ये तो कह रहा है इसका पूरा करने के लिए, बात समझ में आ रही है, करड़ी के साथ ही है ना। तो करड़ी के साथ है मतलब इसको एक और करड़ी चढ़ेगा तब ना वर्गमूल होगा, मतलब इसका कह रहा है तो इसके घात पे 1/2 होगा, तो इसके घात पे मतलब इस करड़ी के ऊपर एक करड़ी होगा, यही ना होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, तो अब इसका आ गया क्या चीज अंदर, 4 आया था, अब 4 का निकलेगा तो क्या आ जाएगा 2, बात समझ में आ रहा है। तो भुलवाने के लिए ऐसा देगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को अभी बताएंगे, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए। और हम लोग किससे पढ़ रहे हैं, भाग विधि से, किससे, भाग विधि से, बात समझ। तो भाग विधि से जब भी कोई संख्या दे तो इस तरह रहेगा, उसको करड़ी में लिख देंगे, क्या कर देंगे, करड़ी में लिख देंगे, बाद में लगाने के बाद। चलिए इसको ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे भाग विधि, गुणनखंड विधि नहीं, भाग ऐसे ही दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका भागफल लिखते जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1800। अब एक बताइए, जब भी हम लोग वर्ग निकाले हैं, किसी संख्या का जब भी वर्ग निकाले हैं, तो हमेशा क्या देखे हैं, डबल संख्या, मतलब दो संख्या एक ही संख्या से दूसरी संख्या में गुणा हुआ, मतलब दोनों एक ही संख्या रहे, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो जोड़ा बनाया है, क्या बनाया है, जोड़ा। तो यहाँ भी हम लोग अंकों का जोड़ा बनाएंगे, क्या करेंगे, अंकों का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि वहां भी अंकों का ही जोड़ा बना के ही ना वर्ग बना था, तो यहाँ भी करेंगे। तो ये क्या है, 1 2, क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है। अब हम लोग करेंगे, जोड़ा से गुणा भी करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ा से गुणा भी करेंगे इसमें। तो यहाँ पे ये 18 है, भाग में कैसे दिखा जाता है, पहले अगर कोई संख्या अगर भागा दिया जाता था, मान लीजिए 12 15 ऐसे दिया है, 2 का भागा दिया है, ठीक, 2 का भागा देने के लिए कहा, तो क्या करते थे, सबसे पहले पहली संख्या देखते थे, है ना, कि इसमें भागा दिया जाए कि ना दिया जाए। तो ये एक अंक बाहर है तो एक अंक अंदर देखा जाता था, जब एक में नहीं जाता था तब हम लोग दो संख्या को देखते थे कि दूसरे दोनों संख्या मिला जाता है कि नहीं। तो उसी तरह इसमें भी जब हम लोग भागा देंगे तो पहले मिलाएंगे एक जोड़े में, क्या करेंगे, एक जोड़े के बराबर हम लोग कोई संख्या सोचेंगे। तो ये 18 है, तो कोई ऐसी संख्या सोचिए जिससे उसी संख्या में गुणा करने पर लगभग इसके बराबर आ जाए या तो कम रहे, भाग का नियम यही होता है, या तो बराबर आ जाए या तो उससे कम रहे, तभी हम लोग घटा पाएंगे, अन्यथा बड़ा कर देंगे तो घटेगा नहीं। बात समझ में आ रही है करने का। तो कितना होगा, 3 से होगा या ना होगा, 4, 4 गुणे 4 अगर करेंगे, इसको इधर जोड़ा जाता है, क्या करेंगे, करेंगे गुणा, लेकिन इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, 4 4 8 हो जाएगा, कै बार गया, और यहाँ भागफल लिखेंगे, क्या बार भागफल, तो 4 चौको 16, कितना बचेगा 2, 4 9, यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8। अब सोचिए कोई अलग से संख्या, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये कै अंक है, ये कै अंक है,
4 अंक है, तो 4 अंक का अगर संख्या दिया है तो उसका वर्गमूल का अंक आना चाहिए, 2 अंक आना चाहिए। क्या अंक आना चाहिए? 2 अंक का। तो 1 अंक बार तो हम लोग ले गए। अब एक आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ एक ऐसी संख्या सोचिए कि एक ही बार में इतना आ जाए, है ना? ऐसी संख्या सोचिए जो इतना बार आ जाए। तो हमको इतना पता है कि आंसर हमारा 2 अंक में ही आना चाहिए, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, है ना? तो हम लोग संख्या सोचेंगे। तो यहाँ पे अब ई का अंक बचा 3 अंक, 3 अंक है ना? तो 3 है चाहे 4 है, आता है 2 अंक। ठीक, इसके लास्ट में कितना है? 9। तो हमको यहाँ ऐसी संख्या सोचना है जहाँ लास्ट में गुणा करें तो यहाँ 9 से स्टार्ट हो। तो कौन सी संख्या मिल रही है? 2 करेंगे तो आएगा, 1 करेंगे तो आएगा, कितना से? 3। कितना से? 3 से। तो 3 का 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, इसके आगे बढ़ना जरूरी है नहीं, हमको खाली इससे भागफल से मतलब है। कितना आएगा? 3 तिली के 9, 3 8 24। क्या बार गया? 3 बार। बात समझ में आया? हो गया ना? अभी सब काट कूट दीजिए, काट पीट दीजिए, काम खत्म। हमारा आ गया भागफल। तो इसका वर्गमूल कितना आया? 43। भागफल विधि समझ में आया? ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट सोच सकते थे, सोच सकते थे कि नहीं? ये 1800 था, कितना था? 1800। कल आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिए थे, अगर आप लोग जाओ नवोदय का चाहे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का, अगर इस तरह का परीक्षा देने जाओगे तो वहां इतना टाइम नहीं रहता है कि नहीं आप लोग इसको बढ़िया से लगाओ, बस में बढ़िया से हल करने नहीं। तो वहां आप लोगों को गेस करना होता है, मतलब कितना जल्दी वहां पहुंच जाए, है ना? कितना जल्दी उसके पास पहुंच जाए। ये किस पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक दिख रहा है? कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक दिख रहा है? जो सीधा सीधा गुणा करने पे आ जाए आसानी से, जैसे 10 में 100, 20 करोगे तो 400 आ जाएगा, 40 करोगे तो 1600 आ जाएगा, आता है ना? 4 चौको 16 करोगे तो 1600 आ जाएगा। तो यहाँ 1600 के नजदीक पहुंचा है। कितना पहुंचा है? 1600। 41 का जानते ही हो, है ना? 42 देख लो। तो हमको लास्ट का भी तो अंकवा देखना है, बताया ना? लास्ट का अंक जरूर ध्यान रखना, किसी संख्या से भी गुणा करना उसके इकाई का अंक पे विशेष ध्यान देना। कहाँ पे? इकाई अंक पे विशेष ध्यान रहे, तब तुम लोग उसको बहुत जल्दी नजदीक 2 गुणा करोगे पटक दे जान जाओगे, नहीं अरे यही तो है ये है। ठीक, तो यहाँ पे पहले तो 40 जान गए, पहला दहाई वाला जो संख्या तो 4 चौको 16, मतलब 4, इतना तो पता है कि 40 के ऊपर ही है, 40 से नीचे तो है नहीं। तो 40 के ऊपर 1 करोगे यहाँ 41, 41 में 1 आएगा नहीं, 9 आएगा नहीं। 42 का करोगे तो 42 में भी 4 आएगा, तो कितना बचा? 43 में। तो 43 का गुणा कर दो, 3 तिली के 9। ठीक, अब उसको आगे कर लो, 3 चौको 12, 4 3 12, 4 चौको 16, 1 17, कितना जाएगा? 17। अब कर दोगे पूरा तो 9 2 2 4 7 1 8, आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग नजदीक पहुंच गए, ज्यादा मेहनत करना हुआ नहीं। तो एग्जाम अब यहाँ हमको समझाने में ना देर लग रहा है, आप लोग खुद से करोगे वहां तो बहुत जल्दी जल्दी करना होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। अब इसके लिए क्या शॉर्टकट बनाया जाए? इसमें शॉर्टकट क्या देखना है? कोई शॉर्टकट नहीं, सीधा आप उसके नजदीक पहुंचिए, सीधा उसके एकदम नजदीक पहुंचे। इतना तो गैस कर लेते हो कि नहीं 4 अंक है तो 2 अंक आना चाहिए। 2 अंक में आया तो इसके पहले दहाई वाला संख्या देख के पकड़ो कि नहीं किसका वर्ग है। 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 14 16 18 20 22 23 24 25, किसी भी संख्या का तो मिलेगा। लास्ट वाला देख लेना है विषम संख्या है सम संख्या है, तो लास्ट में 9 मिल गया विषम संख्या है, तो श्योर है कि विषम संख्या ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन में दिया रहेगा विषम संख्या, सम संख्या। अगर एक सम संख्या दिया हो और ये भी सम संख्या रहे तो फटाक देना, हमको बस आंख मूंद के लगा देना है सम संख्या पे। हाँ, अगर वहां पे सम विषम करके दे दे तब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा गुणा करना है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए ठीक है, तो इसको मिटा दे। आ गया ना? निकाल लिए? कोई दिक्कत हुआ? अगर देंगे तो निकल जाएगा फटाफट। गेस तो कर लोगे ना कि क्या अंक आएगा, विषम रहेगा, सम रहेगा, इतना तो कर लोगे तो बहुत कर लिए। ठीक, चलिए उसके बाद तो ऑप्शन से कर लिया जाता है। अगला संख्या है आपका 1849 हो गया, 11,449, 11,449। ठीक, अब इसको करना है तो इसका वर्ग मतलब इसको कड़ी में कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कड़ी में। इसको कौन कौन लगा रहा है? ये लगवाया है कि नहीं? ये लगा है? इसका निकाले हो कि नहीं गुणनफल, गुणनखंड विधि से? अब ये बताओ सर, इसमें जब मिला तो सबसे पहले इसको देखो कैसी संख्या है? विषम संख्या है, किसी न किसी विषम संख्या का वर्ग है। बात क्लियर? कई अंक है? 5 अंक है, निश्चित है कि 3 अंक आएगा, है ना? निश्चित है 3 अंक आएगा, तो 3 अंक आएगा। अब यहाँ पे कितना? ये मतलब 10,000 है, 10,000 है। ये मतलब कितने का हो सकता है? 3 अंक का है ना? 3 अंक की छोटी संख्या क्या होती है? 100। इसी का गुणा किया होगा, है ना? नजदीक पहुंच गए 10,000 के। इसका मतलब लास्ट में विषम है, तो विषम संख्या लेना है। क्या लेना है? विषम संख्या। ठीक,
तो अब क्या करोगे इसमें, मतलब 100 तो ये मतलब 3 अंक में है ना 100, अब इसी के नजदीक पहुंचना है। 101 का करोगे 9 नहीं आएगा, 2 का करोगे 9 नहीं आएगा, 3 का करोगे 3 तिली के 9 आएगा, तो 3 तिली के 9 आएगा तो 103 पे चेक कर लोगे इसको फटाफट। क्या कर लोगे, 103 पे चेक कर लोगे इसको, है ना। 3 तिली के 9, 3 सुना सुना, 3 कम 3, 1 तिहाई 3, और फिर क्या करो सुनना, और फिर 1 1 कम 1, 9 3 3, ये आ रहा है, ये तो नहीं है। आगे बढ़ जाओ, 4 का नहीं आएगा, 5 का नहीं आएगा, 6 का नहीं आएगा, 7 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 7 का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक को गुणा कर लोगे, गुणा भी आसान है इसका, हो जाएगा इतना। बात समझ में आई, तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे आराम से। इसमें 5 अंक नहीं आया, 1 अंक कम हो गया कहाँ। अच्छा अभी आगे नहीं बढ़े हैं, एक का भी गुणा करना चाहिए था, अभी गुणा नहीं किया पूरा, ठीक है। इसमें गुणा हम एक पूरा नहीं किए हैं, ठीक। तो ऐसे गुणा करके इसको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कितने का आएगा, 107 का हम लोग पकड़ लिए। अब हम लोग करना है, हम तो सीख रहे हैं भाग विधि से, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बह जा रहे हैं दूसरे धारा में कि जल्दी किसे पकड़ लिया जाए इसको। इसको क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे जी, जोड़ा बनेगा ना। कितना का, 1 का बनेगा पहले, 1 है तो 1 बार जाएगा, ये तो कट गया है ना, यहाँ हो गया 2। अब इसमें 2 एक साथ उतरेगा ना, 14। अब यहाँ जो भी संख्या रखो 1 2 3 कुछ भी रखोगे, इससे बड़ा हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं। तो भागा में जब ऐसा नहीं होता है तो 0 बढ़ाते हैं और अगली संख्या को नीचे रख लेते हैं उसके एवज में। तो यहाँ पे रखेंगे 0, तो यहाँ पे 49 को भी उतार देंगे। बात समझ में आई। अब यहाँ पे संख्या हमको सोचना है, क्या सोचना है, संख्या सोचना। तो यहाँ पे 0 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे ना। अब यहाँ पे कौन सी संख्या सोचेंगे कि इतना आ जाए, तो 3 सोचे थे तो 3 गुना के 6 आएगा, 7 सोच लेते हैं कितना 7, ठीक। तो 7 7 49, 0 को 7 दुना के 14 हो गया, कितना आया 107। भाग विधि समझ में आ रहा है, बोलो बाबू समझ में आ रहा है तुमको जी, सबको समझ में आ रहा है। ए मुंडी नीचे किया हुआ है, पढ़ने आया तुम वो सामने देखो जी, इतना समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है से हम लोग समझते चल रहे हैं, ठीक ना। अगला ये वाला हो गया 73,441 है, नहीं उसको नहीं, एक तो सही बटा में है, रुको 21 सही, 21 सही, ठीक। 2797/3364, अभी थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करेगा, ठीक। तो चलिए अभी हम लोग सीख रहे हैं तो परेशान कर रहा है, करने दीजिए। हम लोग को गुणा भागा करना है, क्या करना है, गुणा भागा करना है। तो गुणा करिए फटाफट और इसको लगाइए, गुणा करिए फटाफट फटाफट। हो गया सबका गुणा, इसका इसमें गुणा करके इतने लिखेंगे, फटाफट करिए। हो गया, कितना आ रहा है 73,441, इतने का इतना बटा कितना हो गया 3364, ठीक। इसका निकालना है तो इसको भी क्या करना है, भाग विधि से करना है। ये भी बटा में है तो बटा में तो क्या हुआ, अंश का अलग से निकाल देंगे, हर का अलग से, नॉमिनेटर अलग डिनोमिनेटर अलग कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए तो ऊपर का पहले करेंगे, इसके करेंगे, कई अंक है, कितने डिजिट है 5 डिजिट है। चलिए 5 डिजिट है तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। हमको लास्ट में कितना आना चाहिए, 1 है, तो ऐसा संख्या को सोचना होता है जिसके लास्ट में 1 आए इकाई के अंक पे। तो यहाँ पे हम लोग भाग विधि कर रहे हैं, जोड़ा बनाएंगे, ये बच गया 7। तो 7 में कौन सा ऐसा वर्ग संख्या का गुणा करेंगे कि 7 के नजदीक रहे, 7 से ज्यादा 9, कितने से 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 से करेंगे कितने से 2 से करेंगे, ठीक। यहाँ 4 हो जाएगा, 2 दुना के 4, सही कर रहे हैं जी। यहाँ बच गया 3, ये दोनों जोड़ा उतर जाएगा यहाँ पे नीचे। अब कै बार जाएगा बोलिए, 8 बार जाएगा, नहीं 7 बार जाएगा, कितना जाएगा 7 बार करेंगे, ठीक। 8 बार करेंगे तो 8 चौको 32 होगा, लेकिन 8 64 जब होगा तो 6 जोड़ेंगे तो 32 6 38 हो जाएगा, लेकिन हमको इसके नीचे आना है 33 तक। तो 7 7 49, 4 बचेगा, 7 चौको 28, 4 32 आ गया। यहाँ पे 7 बार घटाइए, कितना आएगा 14 में से जाएगा तो 5 बचेगा, इधर कट जाएगा, बचा क्या 41, 41, ये 7 7 14 और 4 1 5, क्या बार जाएगा, 1 बार जाएगा, है ना।
एक बार लिख देंगे। करने आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? भाग विधि से करने मजा आ रहा है। तो ये कितना है इसका? 271 बटा के 3364 है। ये कितने अंक आएगा? 2 अंक आएगा। 2 अंक आएगा। तो 2 अंक में लास्ट में 64 आना है। कितना आना है? 64। इसको भी निकाल लीजिए। 33 64 है। चलिए करिए इसको। कैसे करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। 33 के नजदीक वर्ग संख्या बताइए। 6 करेंगे 36 हो जाएगा। 6 से नीचे आएगा 5 है ना। तो यहाँ पे लेंगे 5 गुड़े, यहाँ प्लस लिखा जाता है, गुड़ा किया जाता है। तो 5 5 बचे 25। कितना बचेगा? 13 में 5 जाएगा 8। ये वाला खत्म हो जाएगा। 64 यहाँ 5 5 10। अब क्या बार जाएगा? 8 बार ना। 8 64 8 कम 8 कट गया। ये कितना आया? 58। निकालने में मजा आ रहा है ना? आसान है। ऐसे भी इसको सोच सकते थे हम लोग। सोच सकते थे कि नहीं? 2500 के ऊपर जाना था, 50 से ऊपर। 26 27 28 मतलब 50 के बाद 52 53 54 55 ऐसे चेक करना होता था। लास्ट में आया था 64। ठीक, तो बात समझ में आया कि इसका कितना? 271 बटा के 58। इतना किसको नहीं समझ में आया निकालना? सबको आ गया? आगे क्वेश्चन दे। अब कुछ संख्याएं आपको मिलेंगी, उसको हम बता रहे हैं। कहाँ गया जी? अब एक संख्या दी हुई है, ठीक है। कितना है लिखा है कि नहीं? 19 19 44 91। 19 44 91। हम पहले संख्या लिख देते हैं। 19 44 91 ये संख्या दी हुई है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। क्या चीज? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब ये लगता है पूर्ण वर्ग नहीं है। ये सवाल जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे इतने में से क्या करने पे, घटाने पे ये संख्या क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब पूर्ण वर्ग का मतलब कोई संख्या का 2 बार गुणा करें। 10 ले लिए तो 10 गुणे 10 करें तो 100 सीधा सीधा प्राप्त हो जाए। तो 100 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग हो गया। क्या हो गया? पूर्ण वर्ग। अगर 101 रहे, क्या रहे? 101 102 तो पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो उसी तरह ये जितनी बड़ी संख्या दी हुई है 6 अंक की, तो कह रहा है कि इसमें से क्या घटाएं। वो जान गया, वो पहले इसको करके देख लिया है। क्या किया है? करके देख लिया है। तो बता रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें से क्या घटा दें? कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बताइए? इसके लिए क्या करना होगा? क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो हमको मालूम हो जाएगा कि कितना संख्या इसमें ज्यादा है, कितना संख्या किसी का ना। अभी बताओ, अगर हम मान लो 140 दे दिए, क्या दे दिए? 140, चाहे मान लो 121 102 दे दिए। ठीक, 102 पहले छोटी संख्या समझ लो। 102 दे दिए, ठीक। 65 दे दिए, ठीक। और एक दे दिए 37। ये सब संख्याएं आपको दे दी गई ना। इन संख्याओं के बारे में सोचिए। क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि किसी संख्या का वर्ग कर दिया जाए। जैसे कि हम लिख दिए 25। क्या जी? 25। तो 25 का वर्ग करें, 25 गुणे 25 तो 625 आ रहा है ना। तो ये 625 क्या है? पूर्ण वर्ग है। कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सीधा सीधा तुरंत निकल जाएगा। ठीक, अब वर्ग करेंगे भी तो सीधा 625 आ जाएगा। जितना है उसका वर्गमूल भी आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो वर्ग भी आ जाए, सीधा हमको प्राप्त हो जाए, उसमें झमेला ना करना हो। ठीक, इसमें क्या है? 102 है। तो अब ये देखिए किसी संख्या का वर्ग है? नहीं है। ठीक, तो कैसे जान गए कि नहीं है? हम लोग 100 तक है तो हम लोग 1 से 10 तक में देख ले रहे हैं फटाफट। अभी थोड़ी सी बड़ी संख्या है तो इसका हम लोग तुरंत नहीं जानते हैं कि कौन सा वर्ग संख्या इसका वर्गमूल होगा। तो निकालेंगे तभी ना पता होगा। चाहे किसी को ये भी नहीं पता चला कि किसका वर्ग है ना। तो वर्गमूल निकालेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे पहले पता तो चलेगा नहीं। तो ये जो 100 है, अरे 102 है तो 100 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 100 तो हम जानते हैं कि वर्गमूल है। क्या है? वर्ग है। क्या है? 100 वर्ग है। किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। कितने का? 10 का। तो 10 का ये वर्ग है तो पता चल गया कि 100 आएगा। इसमें बेसी कितना हो रहा है? 2 2 ज्यादा है। तो अगर इससे कह दिया जाए कि 102 में से क्या चीज? 102 वह छोटी से छोटी संख्या बताइए
जिससे 102 में से घटाने पर वह संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें से इसका वर्गमूल जब निकाले तो 10 आया, उसके बाद शेष कितना बच रहा होगा, 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो वो 2 अगर इसमें से घटा दें 102 में से तो सीधा सीधा 100 प्राप्त हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो उसी तरह इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो संख्या बचेगी, जो संख्या बचेगी वो बेसी रहेगी उसमें, वो इसमें से क्या रहेगा, बेसी मतलब जानते हो अधिक रहता है, ज्यादा है ना। तो ज्यादा रहेगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा। यही बोला है, क्या किया है, यही बोला है। तो चलिए इसका वर्ग, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर हमको तो नहीं लगता है कि करने में दिक्कत होगी। अगर प्रश्न समझ में आ जाए तो हल करना आसान हो जाता है, अगर नहीं समझ में आता है तभी दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसका फटाफट निकालिए, हम ही निकालने चल रहे हैं। चलिए जोड़ा बनाएंगे, ये तो 3 जोड़ा है क्या, अच्छा 3 अंक का प्राप्त होगा कि 4 अंक का, 3 अंक का। ये 19 है, कितने का वर्ग है, 19। अभी बताएं किसके नजदीक में है, किस पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक में जा रहा है, 4 के वर्ग के, है ना, 16 के। तो 4 गुणे 4 करिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए 8, 4 चौको 16, कितना आया 3 बचेगा, 44 उतार दीजिए। अब कितना बार जाएगा, अभी से पहले किए हैं, 4 बार चला जाएगा, 4 8 32, हाँ 4 बार चला जाएगा, 4 चौको 16 और 4 8 32 1 33, कितना बचेगा, 14 में से 8 बचेगा, और यहाँ पे 3 कट जाएगा, 91 आया, है ना। यहाँ भी एक बार 4 बार गया, अब क्या बार जाएगा, ये 8 8 2 बार हो गया। अब बताइए क्या बार ले जाए, एक बार, चलिए एक बार ले जा रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 881 0 1, कितना बचा 10, मतलब कि 441 का वर्ग करेंगे तो इतना तो प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। तो इस संख्या ये पूरा प्राप्त नहीं हो पाएगा, 10 इसमें क्या है, ज्यादा है ना, यही 10 शेष बच रहा है। अगर पूर्ण वर्ग होता तो शेष बचता, बताइए, पूर्ण वर्ग होता तो शेष बचता, शेष बचता ही नहीं ना, पूरा पूरा कट जाता, तभी ना उसको कहते हैं नहीं पूर्ण वर्ग है। ठीक, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बच रहा, इसमें बच रहा है 10, तो हम कहेंगे कि इस 10 को इस संख्या में से अगर घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या रहेगी, पूर्ण वर्ग रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 19 44 91 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 44 कितना आ जाएगा, 81 नहीं 81 आएगा, हाँ 81 आएगा। ये संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग है, कितने की, 441 है, कितने का है 441 का। इतना बात किसको नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। 3 अंक का प्राप्त है, विषम संख्या है, सब कुछ पता चल गया। ये 81 भी विषम संख्या है ना, ठीक, कोई दिक्कत हुआ। देखिए इसमें लास्ट में 1 था, तो हम बताए हैं 2 कंडीशन में 1 होगा, यहाँ पे विषम संख्या में 2 कंडीशन पे होगा, या तो 1 रहा होगा इकाई के स्थान पे, या तो 9 रहा होगा, तभी 1 आएगा। ठीक, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई भी संख्या मिले हमको 1 वाले से और 9 वाले से बस गुणा करके चेक करना होगा, आसान हो जाएगा। अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो और आसान रहेगा, ऑप्शन दे देगा 2 4 ठो 5 ठो, ठीक, तो और ही आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे यदि 30 कितना दिया, 3,06,452, 30 64 52, कितना दिया हुआ है 30 64 52, ये दिया हुआ है नंबर, ठीक, संख्या हम पढ़ लिए। कह रहा है कि यदि इतने में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। बात समझ में आ रही है, पूर्ण वर्ग हो जाए। ये तो घटाने वाली बात थी, ये तो आसान था कि उतना अधिक निकल आता, क्या निकल आता, उतना अधिक निकल आता। इसमें उसका उल्टा होगा थोड़ा सा, उसमें भी शेष बचेगा, ठीक है, लेकिन कितना कम है उससे अगली संख्या आने से। ठीक, जैसे छोटी संख्या समझ लेते हैं, अगर दिया हुआ हो कितना 24, क्या दिया हो 24, या मान लीजिए हम लिख देते हैं 20 22, चलिए 22 लिख लेते हैं, 22 रहने दीजिए, ठीक, 22 लिख लिए, क्या चीज 22 लिख लिए, है ना। अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या चीज, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे, है ना, इसमें क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या होगी पूर्ण वर्ग हो जाए। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कोनो ऐसी संख्या जरूर होगी जिसको इसमें जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी ना। अब इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्या घटा दें
तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो घटाने वाला हमने देख लिया कि वर्गमूल निकाले, जो शेष बचा उसको घटा देंगे, उसमें से निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे नहीं होता है, मान लो पूर्ण वर्ग का मतलब समझ लो, एक आठ मान लो टीना उना का डब्बा ले लिए, ठीक, टीना का डब्बा ले लिए, मान लीजिए 20 लीटर का है, क्या है 20 लीटर का है, और आपको दे दिया गया 21 लीटर का पानी, 21 लीटर और नापा नहीं गया है, ठीक। तो आपको कहा जाएगा कि ये लीजिए गैलन का पानी, टीना है 20 लीटर है, क्या है 20 लीटर का, तो इससे टीने में भरिए और बताइए कि कितना शेष बच रहा है ना। वो नहीं बताया गया कि 1 लीटर का है, 2 लीटर है, 21 लीटर है, 22 लीटर है, 23 लीटर है, लेकिन मान लो उसमें 21 लीटर रहा होगा, ठीक। तो टीनवा में जब भरेंगे बराबर, है ना, टीना में भरेंगे तो 20 लीटर तो पूरा भरा भरा आ जाएगा, तो बंद हो जाएगा उसके बराबर, लेकिन कुछ बचेगा शेष, तो उसको अगर हम निकाल दें, अब तो मान लो निकाल के उसको नाप लेंगे अलग बर्तन में, 1 लीटर है 2 लीटर है, बेसी वाले का नाप लेंगे। तो ये चीज हमको बाद में पता चला, अगर पहले ही पता होता कि नहीं इतना बेसी है तो हम पहले ही उसको निकाल लेते, तो हम लोगों को वह कमाई यहाँ पे करना है। इसमें तो हमको पता नहीं चला है कि कितना जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग संख्या निकालेंगे, है ना। वर्ग निकालने का तरीका, उदाहरण समझ में आया कि नहीं? बर्तन में पानी तभी भरोगे जब उतना मालूम है, तो 20 लीटर कंफर्म था, तो 20 लीटर हमने भर दिया, जो बचा उसको नाप लिए कि इतना बेसी था, उसको हटा दिए। और जोड़ने के लिए क्या दिया जाए, जोड़ने के लिए कह दिया गैलनवा बढ़ा दिया जाए, क्या कह दिया जाए, गैलनवा बढ़ा जाए। सिर्फ 2 लीटर बेसी हो रहा है, क्या हो रहा है 2 लीटर बेसी हो रहा है, तो कह रहा है कि 25 लीटर के बर्तन में भरना है, किसमें 25 लीटर, तो अब 22 लीटर होगा तो कितना जोड़ देंगे, 20 लीटर का भर गया, अब 22 लीटर का 25 लीटर भरना है, 22 लीटर हो गया, तो 3 लीटर और चाहिए, 3 लीटर और चाहिए, तो 25 लीटर कंफर्म कर देंगे हम, पूरा डाल देंगे, हो जाएगा। तो उसी तरह इसको भी वर्गों के देखना है कि 22 है, तो इसमें घटाने वाली बात तो पता चल जाएगी, वर्ग निकालेंगे, जो बचेगा उसको हटा देंगे, लेकिन इसमें जोड़ने के लिए कह दिया है, तो 20 किसके नजदीक है बताइए, एक तो 16 के नजदीक है, तो 16 से कितना ज्यादा है, 16 से कितना ज्यादा है 6, इससे 6 ज्यादा है, 16 से 6 ज्यादा है, तो हमको घटाना तो है नहीं, क्या करना है, घटाना तो है नहीं, तो ये मतलब 4 के वर्ग से ज्यादा आएगा, जो संख्या आएगी 4 के वर्ग से, तो 4 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या तो 5 का आता है, मतलब 25, तो 6 इधर से ज्यादा था, है ना। तो अब 25 ले आने के लिए, 25 लाने के लिए कितना जोड़ देंगे इसमें कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, कितना जोड़ देंगे 3, क्या कर देंगे 3, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस संख्या में क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे, बात किसको नहीं समझ में आई, बात समझ में आ गई। इसी तरह इस संख्या को देखना है, किसको, इस संख्या को देखना है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग करेंगे इसका क्या चीज, भाग विधि से निकालेंगे। चलिए क्या करेंगे, इसमें जोड़ा बनाएंगे, कितने का, 5 के बाद 5 के हिसाब से चलेगा, 5 बचे 25, 5 बच जाएगा 6 64, यहाँ पे 10 हो गया, है ना। अब क्या बार जाएगा, यहाँ 5 बार गया, अब क्या बार जाएगा 5 बार, चलिए 5 बार ले चलते हैं, 5 बचे 25, 2 5 कम 5, घटाएंगे 14 में से 5 जाएगा कितना 9, चलिए 9, यहाँ पे 3 बचेगा ना जी, चलिए अब यहाँ पे कितना बचा, 64 उतरी गया है, 52, कितना लिखेंगे 52, यहाँ 5 5 10, 1 10 को 0, फिर 1 1, कितना आ गया, यहाँ दोबारा 5 बार ले गए। अब कै बार ले जाएंगे, क्या बार ले जाएंगे बताइए, जोड़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्या करना है, जोड़ना है, ठीक, बताइए। दोनों कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक, बताइए क्या बार जाएगा, 3 बार, 3 बार 4 बार, 3 बार करेंगे, हाँ 3 बार जाएगा, 4 बार, चलिए 4 बार भी ले, अभी इसी को एक और लगाएंगे, दोनों तरीके से देख लेंगे, 4 बार भी जाएगा, 3 बार भी, 3 बार ले जाके देखते हैं कि क्या करने के लिए आ रहा है, घटाने के लिए आ रहा है कि जोड़ने के लिए, कितना ज्यादा है तो कितना जोड़ देंगे पूरा हो जाएगा, बात समझ में आई। चलिए 3 लिख, यहाँ पे 3 लिखे, 3 लिख के 9, फिर 0, 3 कम 3, 3 कम 3, इतने आएगा, घटा देंगे कितना बचेगा 3, फिर यहाँ से 4, यहाँ से 6, कितना बचा अधिकतम 600। अब इतना जो शेष बच रहा है, क्या हो रहा है, शेष बच रहा है, जैसे यहाँ पे 6 शेष बच रहा था, तो यहाँ भी 6 इतना शेष बच रहा है, तो इसमें से अगर इतना घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा, ये चीज पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमको कह रहा है जोड़ना है, क्या कर रहा है,
जोड़ने के लिए बोला है। तो जोड़ने के लिए तो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लें। इसी संख्या को क्या करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, कितना है 3952 है। कितना है 3952 है। घट थोड़ा सा छोटा संख्या ले रहे हैं तो हमको इतना घटाने की जरूरत पड़ रही है। क्या करिए, इतना घटाने की। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं, क्या चीज 4। ठीक, अब अगर इसके बाद तो अगला संख्या जैसे 553 है तो आएगा 554 आना चाहिए। 53 तो पूरा हो गया, उसके बाद 54 ही जाएगा ना। क्या होगा, 53 तो पूरा है, अगला बच रहा है, अगर कुछ जोड़ देते हैं तो सीधा सीधा 54 हो जाएगा और हमारा संख्या भी पूरा हो जाएगा। जो कह रहा है उसका भी मन पूरा हो जाएगा। नहीं, हम जोड़ने के लिए बोले थे तो लड़का जोड़ दिया है, वो उसका भी मन भी पूरा हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 देखते हैं, क्या करते हैं 4, क्या कर रहे हैं 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। कितना हुआ 16, फिर 1, फिर 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, कितना है इतना। अब उल्टा घटाएंगे, क्या करेंगे, अभी तो उल्टा घटाया जाएगा ना, क्योंकि कम दिखाना है इसको कि इतना कम था इतने आने में। तो क्या करेंगे, इसी में से घटा दीजिए, ऊपर से 44 16 घटा दीजिए, कितना होगा 4, फिर कितना होगा 6, फिर कितना आएगा, कितना 4 कट जाएगा 464। कितना कम पड़ रहा है यहाँ पे -464। मतलब अगली संख्या को वर्ग होने में, यहाँ पे अगली संख्या वर्ग होने में कितना कम है 464। तो अगर इस 464 को हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। बात समझ में आई हमारी, बात समझ में आई। अगर घटाने के लिए कहा जाए तो आसान है, घटाने के लिए कहा जाए तो आसान है, जोड़ने के लिए कहा जाए वो तो और आसान हो गया, क्योंकि जितना कहेगा हम देख रहे हैं इतना शेष बच रहा है। मतलब एक अंक अगर आगे बढ़ जाते हैं, एक अंक आगे बढ़ जाते हैं तो जो घटाएंगे उसको उल्टा घटा देंगे। तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, नहीं हम बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाए हैं, मतलब इसको इतने की जरूरत है, इसको इतने की जरूरत है। अगर इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये संख्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग। बात समझ में आई। यहाँ पे माइनस लिखने का यही फायदा हुआ कि इतना बता रहा है कि नहीं भैया हम इतना कम है, क्या है इतना हम कम है, अगर इतना हमको मिल जाता है तो हम अगली संख्या प्राप्त कर लेंगे, अगली पूर्ण संख्या प्राप्त कर लेंगे। बात समझ में आई, बोलो। नहीं होता है, किसी किसी के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो लगता है नोट उड़ाने मार। ठीक, तो कोनो बैठा रहता है भैया हमारे पास 10 रुपया कम है तो लूट के ले लेता है, होता है ना। सेम ये माइनस प्लस का तो खेल उसी तरह चलता है, और इसमें वही काम हो गया। अगर इसके पास ज्यादा था रहता तो क्वेश्चन में पूछा रहता क्या चीज, घटाने के लिए, घटाने का तरीका, तो दोनों पूछ लिया हम लोगों से कि घटाने पे मतलब कैसे घटा के निकाला जाता है और कैसे जोड़ के निकाला जाता है। तो जोड़ने के लिए हमको उसके जितना पे वर्गमूल आ रहा है, शेष बच रहा है, उसे एक अंक आगे बढ़ जाना है। जैसे 553 पे तो पूरा पूरा हम लोग देख रहे थे, कुछ बच रहा था तो घटाने के लिए कहता था, हम लोग वहीं पर रुक जाते, उतना घटा देंगे तो काम खत्म। बस समझ में। अब अगर वो क्या किया, जोड़ने के लिए कह दिया तो हमको थोड़ा सा एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देंगे, आ जाएगा। ये संख्या अगर जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बात किसको नहीं समझ में आई, समझ में आ गई सबको। चलिए ठीक है, तो आगे देखा जाए। एक संख्या और है, उसको आप लोग खुद से करिए, देखें तो कौन कौन कर ले रहा है, बोले क्या दिया है, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। एक पे 4 शून्य 5 शून्य दिया है, कितना हुआ, एक पे 5 शून्य दिया है, बताओ जल्दी कितना है, 1 लाख है। करो तब, कौन कौन बताया है। ठीक, इतना दिया, ये कितने अंक की संख्या है, इतना तो पहले हमको बताओ, कितने अंक की है, 6 अंक की। क्या है, छोटी है कि बड़ी है, छोटी संख्या है, क्या है छोटी संख्या है। बात समझ में आ रही है। ये कह रहा है, इसमें पूछा है कि इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला है, ठीक ना। अच्छा, को छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ चलिए ठीक है। छह अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए बोला है। चलिए निकालिए इसको, फटाफट निकालिए। देखिए ये कितने अंक का है, 6 अंक का, छोटी संख्या है ना, लेकिन ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो अब यही पे देख लीजिए, पूर्ण वर्ग है, 5 शून्य है, ये तो पूर्ण वर्ग ऐसे ही नहीं है। बात समझ में, हम निकाल के भी देख रहे हैं, इसको निकाला जाएगा तो पता चल जाएगा।
पूर्ण वर्ग होगा तो शेष नहीं बचेगा। बात समझ में आई? तो हम इसका पूर्ण वर्ग निकालने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, अभी बताए हैं, सेम वही प्रोसेस इस पे आता है, लगता है। ठीक है, इसमें कितने जोड़ा बनाएंगे? 1 2 3 जोड़ा बन गया। 3 जोड़ा है तो 6 अंक की संख्या है। कितने का करेंगे? कितना नजदीकी है? 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 3 से करेंगे तो 9, है ना? तो 3 3 3 बार जाएगा। ठीक, यहाँ 6 हो जाएगा, 3 3 लिखे 9, 1 बचेगा, 2 0 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बार ले जाएंगे? एक बार, है ना? एक बार करेंगे, कितना आएगा? 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे डबल 0, यहाँ पे 2 6। इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे 1, इतना करने आया कि नहीं? इतना तो करने सबको आ रहा है। अब क्या करेंगे? कितना बार जाएगा? 6 बार। चलिए 6 बार ले रहे हैं, देख रहे हैं। 6 आगे 36, 6 दुना के 12 3 15, अच्छा 36, 36 1 37, कितना है? 37। पहले देख लेते हैं तो इसके बाद आप लोगों को कुछ बताते हैं। इसमें कितना बचेगा? यहाँ पे भी 4 बचेगा, यहाँ पे 144 बच रहा है। ठीक, अब कह रहा है तो मतलब 6 अंक की हमको छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बतानी है। क्या कहें कि 6 अंक की संख्या 6 अंक की हो, मतलब उसमें संख्या गिने नंबर तो 6 अंक हो, लेकिन वो पूर्ण वर्ग भी हो और 6 अंक की भी हो। तो ये तो 144 बच रहा है, इतना शेष बच रहा है। अगर ये पूर्ण वर्ग बन रहा है तो इतना शेष बच रहा है। बात समझ में? तो इतना इसमें से घटा दे रहे हैं। ठीक, कितना? 144। अब इसका मतलब तो घटाना ही हुआ ना। देखते हैं घटाने के बाद पूर्ण वर्ग बनेगा कि नहीं। या तो घटाया जाएगा या तो जोड़ा जाएगा, ये दो क्रिया होगी। ये तो कंफर्म है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग होती तो शेष नहीं बचता। बात समझ में आ रही है? पूर्ण वर्ग होता तो शेष तो बचता ही नहीं, लेकिन जब शेष बचा इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो या तो इस शेष को इसमें से हटा दिया जाए, अभी बताया ना एक संख्या, या तो शेष को हटा दो। घटाने के लिए कहता तो घटा देते, लेकिन यहाँ तो बस बताया है कि नहीं, हमको निकाल के भाई दिखाओ। कहा है कि हमको 6 इतना दे दिया था, कह रहा है कि हमको छोटी से छोटी पूर्ण संख्या 6 अंक की बताओ। तो 6 अंक की बताना है आपको, चाहे आप कुछ भी कीजिए। चाहे इसमें घटाने के लिए है तो घटाइए, जोड़ने के लिए तो जोड़िए। पहले घटा के देख रहे हैं 6 अंक की प्राप्त हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे घटाइए, कितना होगा? 6, यहाँ पे कितना होगा? 5, यहाँ पे कितना होगा? 8 9 9, गिनिए 1 2 3 4 5, 6 अंक का हुआ? नहीं हुआ। तो ये आंसर हमारा सही आएगा? आएगा कि गलत है? गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहा है छोटी ही प्राप्त करो, लेकिन वो 6 अंक की हो। बात समझ में? तो एक तो छोटी संख्या ही तो खुद है, ये 6 अंक की खुद है छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है 6 अंक की, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसका मतलब हम जिसे उसमें किए हैं, एक अंक आगे बढ़ जाएंगे, एक अंक आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे कितना ज्यादा पड़ रहा है उतना ही जोड़ देंगे, है ना? तो यहाँ कितना बार ले जाए? 7 बार। ठीक, तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। और 3900 को यहाँ पे रख लीजिए भाई, क्योंकि बड़ा छोटा है तो घटाने के लिए हमको आसान रहेगा, है ना? तो 3900 यहाँ पे लिख ले रहे हैं। चलिए ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7 का करेंगे तो 7 7 49, 7 दुना के 14, 14 4 18, और 7 6 का 42, 42 1 43। गुणा सही है? गुणा सही है हमारा? सही है। ठीक, तो ये इतना ज्यादा, अभी तो ज्यादा है तो घटाना पड़ेगा उल्टा, है ना? तो घटा देते हैं यहाँ पे 43 89, कितना आएगा? 9 8 13 मिले 9 जाएगा 4, 489। तो माइनस आएगा कि प्लस? माइनस में आएगा, है ना? तो यहाँ पे 489। अब 489 माइनस में होगा, मतलब ये मांग रहा है, क्या कर रहा है? मांग रहा है कि अगर भैया हमको दे दोगे 489 तो हम 6 अंक की छोटी पूर्ण संख्या बन जाएंगे। हम लोग यहाँ पे घटा रहे थे तो 5 अंक हो जा रहा था, तो सरासर गलती है, इसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं हम लोग, है ना? नाइंसाफी नहीं कर रहा है कि हमको 6 अंक का दो, हम घटा के चालाक बने तो मिल गया 5 अंक का। हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसमें कितना जोड़ेंगे जी? कितना जोड़ेंगे? 489। इतना जोड़ देंगे तो ये हमको माइनस नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो जोड़ दीजिए, कितना होगा? 9 8 4 0 1 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की छोटी संख्या प्राप्त हो गई। अब इससे कोई छोटी संख्या आपको नहीं प्राप्त होगी, मतलब इस यही जो 3 अंक की संख्या है ना, इसी का 6 प्राप्त होता है, 6 अंक का। तो 6 अंक की छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, इससे छोटा प्राप्त नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? 144 शेष बच रहा था, घटा रहे थे तो 5 अंक हो जा रहा था, जोड़ रहे हैं तो सही सही है और उससे छोटी है। बात समझ में आई? किसको किसको समझ में आई? किसको नहीं? हाथ उठाओ, बोलो जी जल्दी। समझ में आ गया? नहीं वाले उठाओ, तो उठाओ।
उसको कहाँ भेजा जाए? हाँ, युगांडा जाओगे? हमको तो लग रहा है नहीं, रवांडा जाएगा ये ना जी। कहाँ जाओगे? विक्टोरिया झील के पास? चलो क्या किया जाए, बात समझ में आया? अब एक ठो क्वेश्चन ऐसा ही देते हैं, ठीक ना। ये 6 अंक की क्या थी? छोटी संख्या थी। 6 अंक की बड़ी संख्या लिखो। 6 अंक की, अब कह रहा है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बताइए। बताओ जल्दी जल्दी, हम तो तक मिटा रहे हैं, उसमें आप ज्यादा लेट मत करो, बहुत ज्यादा लेट कर दे रहे हो आप लोग लगाने में। जो देख रहे हैं, जो देखेंगे वीडियो में वो भी कहेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा टाइम लिया जा रहा है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन मत बताया जाए। लेकिन हमको हमारा काम है समझाना। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, बस उसके बाद रहने देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ना, आखिरी। कितना है? 6 अंक की बड़ी संख्या कितनी होगी? 6 छठो 9। अरे जो पूछा जाता है छोटी अंक का मतलब हम तो पहले ही बता दिए हैं। 6 अंक का रहा है बड़ी, मतलब उसमें छठे अंक होना चाहिए और बहुत बड़ संख्या होनी चाहिए। उससे बड़ अगर एक अंक के संग जोड़ रहे हैं तो 7 अंक हो जाए। बस समझ में आ गई? आखिरी है ना, जैसे कह दिया है कि मतलब भारत का एकदम आखिरी छोर का जी, भारत का वह एरिया एकदम आखिरी छोर हो, तो मतलब नापते चले जाओ, जहां से थोड़ा सा भी आगे बढ़े दूसरे देश में कूद गए। बस में जैसे भारत पाकिस्तान हुआ, भारत के बाद चाइना हुआ, तो इसमें बॉर्डर बना हुआ है, मतलब जो रेखा बनी होगी जहाँ बॉर्डर मतलब तार और लगाया होगा, उससे थोड़ा सा 1 इंच आगे घस के मतलब चले गए चीन में, थोड़ा सा इधर गए पाकिस्तान में, थोड़ा सा इधर गए बांग्लादेश में गए। बस समझ में? वही तरह संख्या में भी होता है, संख्या जो है थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो ये 7 अंक की हो जाएगी, है ना। जरा सा भी गलती की इसमें 7 अंक की हो जाएगी। तो 6 अंक की सबसे बड़ी ये बनेगी, या छोटी में जरा सा भी गलती करेंगे वो 5 अंक हो जाएगी घटाने में। बस समझ में? तो इसका कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या बनाइए। क्या चीज? पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, 6 अंक की हो अब बड़ी से बड़ी हो। तो इसको करेंगे, देखेंगे अगर ये पूर्ण वर्ग होगी तो शेष बचेगा नहीं। भाग विधि से तो यही नियम है ना कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या निकाल रहे हैं तो शेष नहीं बचना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर शेष बच गया इसका मतलब या तो उतना मांग रहा है या उतना कह रहा है कि नहीं हमारे पास ज्यादा है, तुम ले लो, है ना। तो चलिए, बहुत कम में लोग दानी है आज के समय में, सब भिखमंगे मिल रहे हैं। अभी देखो छोटी संख्या देखे हैं तो क्या मिला है? भिखमंगा था कि नहीं था, है ना। उसको कितने संख्या चाहिए था? चलिए इसको क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बन गया, क्या बार जाएगा बताइए? कितना बार जाएगा? 99 से कम रहे, ज्यादा ना हो। 9 बार। कितना बार? 9 बार। तो 9 9 यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 9 बार जाएगा, 9 9 81, कितना बचेगा? 8। फिर 9 9 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बार ले जाएंगे जी? बोलो जल्दी जल्दी। फिर 9 बार जाएगा, क्या बार? 9 बार। फिर जाएगा 81, 9 8 72, 8 72 8 80, 9 कम 9 और 9 8 17। ज्यादा हो रहा है जी, गलत है। 9 9 81 को 1 80 लगा 8, 9 8 72 8 80, 9 कम 9 ना है, गलत है क्या? दो संख्या उतारेंगे यहाँ पे, बोलो जल्दी जी। 81 कहाँ पे? यहाँ पे एक तो संख्या कम पड़ रही है, हम भी करेंगे कहाँ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए 1 हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 8, फिर यहाँ पे 9 1। ठीक, इसमें कितना बचेगा? 8। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो 9 बचेगा ही, यहाँ पे कितना आएगा? 1, फिर 9 उतरेगा। क्या बार गया? 2 बार गया। अब क्या बार? फिर 9 बार जाएगा। ठीक, 19 9 171, 198 है। ठीक, दो अंक को मिला के देख लेते हैं। चलिए कितना आएगा? 1 9 8 72, 80 वाला 8 बचेगा, फिर 9 9 81 8 89, और 9 कम 9 8 17, कितना शेष बचेगा? 8, फिर 9, फिर 98 से 9 9, सही है ना। फिर एक बचेगा अभी 1998 बच रहा है, 1998 बच रहा है इतने में से। तो 6 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या तभी प्राप्त होगी जब इतना या तो इसमें से निकाल दिया जाए, इसमें से इतना निकाल दिया जाए। तो अगर इसमें से इतना निकालेंगे तो देखेंगे क्या बन रही है, 6 अंक की प्राप्त हो रही है या नहीं। ठीक,
अगर नहीं प्राप्त होगी 5 अंक की हो जाएगी तो जोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर ज्यादा हो रही है तो निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो हम पहले घटा के देख लेते हैं, इसका शेष बचा है तो पहला नियम तो घटा ही देते हैं। ठीक, तो पहले घटा दिया जाए। ठीक, छठ हो गया जी, 2 4 6, घटाना है 1998, घटाइए। एक होगा 0 0, फिर 8। ठीक, इतना किए थे हम लोग, इतना हम लोग करके देखे थे जब अंकों का निकाल रहे थे, तो इसका इतना आया था। तो कितने का है? इतने का वर्ग है, क्या है? वर्ग है। बात समझ में आई? तो ये 6 अंक है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, यही होगा पूर्ण वर्ग संख्या। इससे जरा सा भी आप एक अंक आगे बढ़े, इससे जरा सा भी एक अंक आगे बढ़े 6 अंक के लिए, तो कितने अंक का हो जाएगा? 7 अंक हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हम लोग 6 अंक का निकालना जान गए। किसी कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दें, कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।